प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे अपने श्री जी का मंगला करके फिर नाम गायन करते हुए नाचते हैं, जैसे श्रृंगार करने के बाद फिर गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। कह रहे धन्य है उसका जीवन जो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके प्रभु के सामने नाचता है। अपने लोग तो साधारण जन हैं। जो राजा जिनका महाभागवत नाम के आगे लगता है, मधुकर शाह जी, रोज का नियम था ठाकुर जी के शयन के समय जाकर स्वयं अपने पैरों में नूपुर बांधते और नाचते। एक दिन राजकाज में कुछ थोड़ा विलंब हो गया, गए तो ठाकुर जी का शयन हो गया था। अपना नियम पूरा करना है तो मंदिर के पीछे, ठाकुर जी शयन कर चुके इसलिए सामने नहीं, तो पीछे जाकर के नाचने लगे भाव में भर करके। मंदिर का दरवाजा घूम गया, जिधर नाच रहे थे मंदिर का पीछे का हिस्सा था, पर पूरा मंदिर घूम गया और ठाकुर जी बात सुन रहे। अद्भुत आश्चर्य में कितने ऐसे महाभागवत हुए जो नृत्य के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। कोई भी ऐसा भक्त जो नाचा ना हो प्रभु के आगे। यह है जब प्रेम की उमंगन आती है तो गाने का मन करता है, और उमंगन बढ़ती है तो नाचने का मन करता है। कभी नृत्य करता है, कभी गायन करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। वो अपने प्रभु के लिए, प्रभु के लिए नाचना। थोड़ी भी अगर वृत्ति है कि मैं नाच रहा हूं और चार लोग मुझे देख रहे हैं, वो बात दूसरी हो गई। फिर उसके लिए विनोद किया है सेवक जी ने, नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। जैसे कोई जाल छुड़ा रहा हो, अंदर प्रभु को रिझाने की बात नहीं, प्रीति नहीं, लोक रिझावे के लिए, लोक रिझावे के लिए तो लाखों नाचते हैं और सबको बंदर की तरह माया नचा रही है। नट मरकटी सबही नचावत राम खगेश वेद जस गावत। वो भगवान की माया। कोई बिरला ऐसा जो सिर्फ प्रभु के लिए नाचता है। सामने प्रभु हैं, सिर्फ दृष्टि प्रभु पे बलिहार है, पैरों में नूपुर बंधे हैं और नाच रहा है अपने स्वामी के लिए। सदैव तुकाराम जी भगवत धाम गए, विमान आया शास्त्रों के बीच में। बस बात क्या थी, हाँ प्रभु के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस उनको इतना ही। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन में देखा गया कि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। महाभागवत मीरा जी पूरी पूरी रात नाचती थी अपने गिरधर को रिझाने के लिए। प्रेम सहित पग बांधी घुंघरू सक्यो न अंग नचाए। अपने स्वामी के लिए। हमें लगता है कि चाहे 10 मिनट ही सही अपनी कुटिया में दरवाजा बंद करके पर्दा लगा के श्री जी के सामने नृत्य करना चाहिए। कोई पद ले लो और उसी पद को गा रहे, कोई संगीत की जरूरत नहीं, ताली संगीत है। अपने प्रभु को फिर आप देखना भाव, रोने का मन होगा, गाते गाते रो पड़ोगे। सामने छवि विराजमान है, भाव करो मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है और नृत्य करो। ये भक्ति के 64 अंगों में एक महान अंग है नृत्य करना। संसार के लिए तो सब नाच रहे हैं, बिल्कुल लोक लज्जा का त्याग करके, और प्रभु के लिए लोक लज्जा लगती है। संसार का भाव न रखकर प्रभु के लिए नृत्य करे तो एकमात्र नृत्य ही भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही आता है, श्री सुखदेव जी, नारद जी, प्रहलाद जी, सनकादि, ये बड़े बड़े महापुरुष, कोई करताल, कोई वीणा, कोई मृदंग, कोई भाव भंगियां करते हुए कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। ये जो लोग नृत्य की निंदा करते हैं ना कि वैष्णोजन भक्तजन नाचते हैं, ऐसा क्या जाने वो ना तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है और ना वो भगवान की भक्ति के रास्ते को जानते हैं, केवल निंदा स्तुति को जानते हैं। वो
मात्र माया के ही बसीभूत होकर ऐसा बोलते हैं। नहीं, औरों की तो बात जाने दो, ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर तांडव करते हैं जब गोविंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आते हैं। तांडव भगवान और स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो गीता गायक है, अद्भुत नृत्य कला के आचार्य हैं। आज तक कोई ऐसा नृत्य नहीं किया जैसा लालजू ने किया। कालिया के फणों पर ताल के साथ कालिया के फणों पर जो भारी विष का प्रहार कर रहा है, नाच नाच कर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। दैन्य होकर भगवान की शरण में हो गया। ये जो नहीं जानते हैं ना लोग, उपहास करते हैं थोड़े थोड़े वीडियो लेकर हर संतों के, और वो उपहास करते हैं कि देखो ये नाच रहे हैं। तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम माया में नाच रहे हो, वो गोविंद के लिए नाच रहे हैं, वो कृष्ण बोलकर नाच रहे हैं, राधा बोलकर नाच रहे हैं, तुम संसार में नाच रहे हो। ज्ञानी बनते हो? सनकादि से बढ़कर कोई आज तक ज्ञानी हुआ है क्या? हर समय 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मबोध से छके हुए महापुरुष। सुखदेव जी से बढ़कर वैरागी और ज्ञानी कोई हुआ है क्या? गर्भ से ही नाल छेदन नहीं हुआ, महाराज ने मुख नहीं देखा, अपनी मां को लौट के नहीं देखा। ऐसे वीतराग परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी नृत्य करते हैं भाव भंगियों के द्वारा। जब भगवान का नाम कीर्तन ये बड़े बड़े महापुरुष कर रहे होते हैं, कोई ताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भाव भंगियां प्रकट कर रहा है। पता नहीं आज कौन सा ज्ञान दिमाग में आ गया है कि भक्तों की निंदा करना, नाम की निंदा करना, भगवान की साकार श्री विग्रह की जो अर्चा अवतार हैं उनकी निंदा करना, और वो ज्ञानी बनते हैं। और ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप होता है ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि प्राप्त करना। पता नहीं कौन सा शास्त्र है उनका, कौन सा मार्ग है उनका। इन महापुरुषों को देखो जो सृष्टि में सर्वोपरि तत्व को जानने वाले, और भगवान के लिए कैसे भगवान के चरणामृत को परम ज्ञानी बोध संपन्न गुरुओं के गुरु भगवान शिव माथे पे धारण किए हैं। आज भगवान की शिव विग्रह की अर्चना वंदना को अविद्या समझते हैं। बहुत सावधान। कभी कभी अच्छे संग की भावना में कुसंग हो जाता है। हम समझते हैं कि हम साधु संग कर रहे हैं, पर वो कुसंग हो जाता है। स्थूल शरीर में संपूर्ण आसक्ति है, और बात करेंगे निराकार की। बात भी साकार से हो रही है। एक टाइम भूखे नहीं रह सकते, इतना शरीराभिमान है। किसी के द्वारा किया हुआ थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। बात करते हैं सर्वोपरि परम तत्व की, और उसका खंडन करते हैं जो अन्य रूपों में वही विराजमान है। पता नहीं चलता कौन सा ज्ञान है। गोस्वामी जी ने इसीलिए बहुत शोध के लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। कोई कह सकता है कि इनको ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना करते, नहीं नहीं, जीवन वही रहा है, उसी से आए हैं, ऐसा ना समझो। सच्चा ब्रह्म ज्ञान यही है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। अब किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति करें, किसका नमस्कार करें, किसका तिरस्कार करें? वही है ना। फिर मौन सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, अगर मुखर तो उसी की महामहिमा का वर्णन, पर ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा व्यसन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन का माया का प्रभाव जिसके हृदय में किंचन मात्र नहीं पड़ता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। जिसको किसी भी तरह से कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं भी, न जगत में न भगत में, पक्का वो जहां बड़े बड़े महान बोध संपन्न हुए, वो वहां बहुत ऊंची स्थिति ज्ञान की। आज शरीर आसक्त में बात करते हैं ज्ञान की, इसीलिए
नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ज्ञान किसे कहते हैं। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भव सागर पद अंबुज नौका। भगवान के चरणारविंद ही दृढ़ नौका है। बड़ी बड़ी समस्या है कि किसी भी मार्ग का पथिक जब तक भगवान का आश्रय लेगा नहीं, तब तक वो चल ही नहीं सकता। पर भगवान के चरणों के दासत्व को छोड़ करके कौन ऐसा बड़ा योगी, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई योगी है? ब्रह्मा जी से बढ़कर बड़ा कोई तपस्वी है? पर वो भी भगवान की स्तुति करते हैं। देखो ना कि मैं नहीं जानता, मैं तो बस आपके ये जो नंद नंदन रूप है, बस इसी का ध्यान, इसी चरणों की भक्ति चाहता हूं। कौन ऐसा त्रिभुवन में है जो हमारे श्री हरि का दासत्व न स्वीकार किए हुए हो? चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो। किसी को भी ज्ञान होता है तो गीता जी से होता है, वेद से होता है, पुराण से होता है। वे भगवान की वाणी है, भगवान के श्वासों से। ये वेदों का प्रादुर्भाव भगवान के श्वासों से हुआ, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पता नहीं जगत गुरु भगवान श्री हरि का अपमान करके, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, उनके नाम कीर्तन, उनकी नृत्य, उनकी भक्ति का तिरस्कार करके कौन से ज्ञान की सिद्धि होती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जरूरी नहीं है कि वो सत्संग ही हो, जिसमें नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना हो, ऐसे संग का त्याग कर दीजिए। क्योंकि परम ज्ञानी भगवान शंकर निरंतर नाम जप करते रहते हैं। स्पष्ट आया है वर्णन। भगवान शिव निरंतर भगवान की चर्चा करते रहते हैं। अंबाजी बैठे रहते, श्रवण करने के लिए भगवान शिव सुनाते रहते हैं। सनकादि यही नशा है उनके भी। हरिशरणम हरिशरणम ऐसा जपते रहेंगे और 4 में एक प्रवक्ता बन जाएगा, 3 श्रोता बन जाएंगे, जो परम ब्रह्मबोध स्वरूप है। इसलिए अपने जीवन को यदि सार्थक करना है तो ऐसी वाणी सुनने से बचना चाहिए। बहुत ज्ञान की फर्राटेदार भाषा, लच्छेदार शब्दावली, और सत्य मानिए स्थिति का में भी नहीं है, अभी ज्ञा में पहुंचना है। का से ज्ञा तक पहुंचना है, और स्थिति का में नहीं है, परमार्थ का ककाहरा नहीं है, और बातें तो सब कंठस्थ हैं। स्थिति प्राप्त करना, फिर वो कहते हैं कि आप ही बता दो कि अब हम क्या करें। अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं होता। अपना ज्ञान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर प्रहार करने के लिए होता है, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीरों का राग त्याग करने के लिए होता है। पर पता नहीं भगवान की कौन सी विचित्र ये लीला है कि चलते हैं हम ज्ञान मार्ग में और स्थिति होती है अज्ञान की। कोई भी ज्ञानी कभी किसी की निंदा या स्तुति भी नहीं कर सकता। जो निंदा स्तुति दोनों से परे, क्योंकि किसकी स्तुति करे? उस मैं के सिवा कोई है नहीं। वो मैं उसी में शुद्ध ब्रह्म में स्थित है। न नमस्कार न तिरस्कार।